पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में परीक्षा देने गए बिहार के छात्रों के साथ गुंडागर्दी। स्थानीय लोगों ने बिहार के छात्रों को पीटा। छात्रों से मारपीट की घटना पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट बिछाती है। हिमाचल में होटल रेस्टोरेंट नेम प्लेट पर बवाल बढ़ा। कांग्रेस हाईकमान ने विक्रमादित्य से जानकारी मांगी। विक्रमादित्य को बयानबाजी न करने की हिदायत दी। मंत्री विक्रमादित्य ने हाईकमान को दी सफाई, कहा ये यूपी जैसा फैसला नहीं, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं उसमें शांतिपूर्ण माहौल बनाना हमारी जिम्मेदारी। विक्रमादित्य सिंह बोले, किसी भी राज्य से रोजगार के लिए हिमाचल आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी के हिमाचल सरकार पर हमला बोला। अल्पसंख्यकों की दुकान पर मार्क लगाने की निंदा की। हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला बोले, कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी, योगी के जिस फैसले का विरोध किया उसी को अपनाया गया। योगी सरकार के होटलों में नेम प्लेट और कैमरा लगाने के फैसले पर बोली मायावती, ये सब खाद्य सुरक्षा को लेकर कम, चुनावी राजनीति के लिए ज्यादा, जनता का ध्यान बांटने की कोशिश। अशोक चौधरी पर मेहरबान हुए सीएम नीतीश कुमार। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव का दिया अहम पद। नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है अशोक चौधरी। विवादित ट्वीट को लेकर चर्चा में थे अशोक चौधरी। सीएम नीतीश ने अशोक चौधरी को किया था तलब, अब नीतीश कुमार ने ही संगठन में दी है जिम्मेदारी। जाति को लेकर भिड़े लालू यादव और जीतन राम मांझी। मांझी ने लालू को गजेरिया बताया तो लालू ने दिया जवाब, मुसहर है क्या जीतन राम मांझी। जाति विवाद की शुरुआत तेजस्वी यादव के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जीतन राम मांझी नहीं बल्कि शर्मा है। झारखंड चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप तेज है। सीएम हेमंत सोरेन ने चूहे से की आरएसएस की तुलना बीजेपी पर लगाया नेताओं को खरीदने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सीएम सोरेन पर पलटवार का। सीएम सोरेन राष्ट्रवादियों और जनता द्वारा चुने गए लोगों को चूहा कहते हैं। बेंगलुरु में विधान सौधा परिसर में बीजेडी जेडीएस का विरोध प्रदर्शन। मुद्दा मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की गई। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक बोले, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। अदालत कह रही है कि ये घोटाला है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को मानहानि केस में 15 दिन की जेल कोर्ट ने संजय राउत को दोषी करार दिया। कोर्ट ने संजय राउत पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। बीजेपी नेता किरीट सौम्या की पत्नी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। संजय राउत को सजा मिलने पर बोले बीजेपी नेता किरीट सौम्या, राउत को जुर्माना की राशि शिकायतकर्ता मेधा सौम्या को देनी होगी। केजरीवाल और सिसोदिया के साथ औचक निरीक्षण पर निकली दिल्ली की मुख्यमंत्री। आते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़क का जायजा लिया। दिल्ली की टूटी सड़कों को देखकर बोले केजरीवाल, मैं आ गया हूं, चिंता ना करें, हम सभी लंबित काम शुरू करेंगे। मानहानि के एक मामले में केजरीवाल आतिश ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 27 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। मुकदमे को रद्द करने से हाईकोर्ट ने किया था इनकार। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है। नौकरी के बदले नकदी घोटाले मामले में गिरफ्तार थे। रेप मामले में रोहित जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट में नहीं मिली है राहत। दर्ज एफआईआर को रद्द करने की दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी का बेटा है रोहित जोशी। रोहित जोशी पर 23 साल की एक महिला ने लगाया है आरोप। 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर और अन्य स्थानों पर कई बार रेप का आरोप। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी का विवादित बयान। महिलाओं के कार्यक्रम में ओसामा बिन लादेन की किताब पढ़ने की सलाह देते नजर आई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी का आज होने वाला पुणे दौरा रद्द। भारी बारिश के चलते रद्द हुआ कार्यक्रम। मेट्रो के साथ कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना था। पुणे में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, पीएम मोदी के चलते 140 करोड़ भारतीयों का कद विश्व मंच पर ऊंचा हुआ है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मक्सी में देर रात 2 पक्षों में विवाद, पथराव और फायरिंग में एक की मौत, 6 घायल। बीजेपी के सदस्य अभियान के दौरान झड़प। पत्थरबाजी में मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल सहित 6 लोग घायल। इलाके में धारा 163 लागू, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज पर पुलिस की नजर। घटनास्थल के आसपास भीड़ न जमा होने के निर्देश। शाजापुर बवाल पर सीएम मोहन यादव सख्त। सीएम ने उज्जैन आईजी और कमिश्नर से जानकारी ली। दोनों अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा। शाजापुर के मक्सी में बवाल के चलते स्कूलों में छुट्टी। इलाके में 4 जिलों की पुलिस फोर्स तैनात। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस करेगी कार्रवाई। उत्तराखंड के रुड़की में 2 गुट में खूनी संघर्ष। खेत की मेट को लेकर भिड़े गुट। दोनों गुटों में कहासुनी के बाद जबरदस्त मारपीट। रुड़की के आमखेड़ी गांव में हुए खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत, 6 घायल। दोनों गुट के लोग एक ही गांव के रहने वाले। यूपी के बागपत में थूक कांड। हिंदू नाम पर चला रहा था चिकन कॉर्नर, थूक लगा, रोटी सेकते हुए वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर बागपत पुलिस ने एक आरोपी शहजाद को गिरफ्तार किया। मौके पर मिला सामान जब्त। दुकान बंद करने का आदेश जारी। मामले की हो रही है जांच। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चैन खींचकर भाग रहे थे बदमाश। ख्याला इलाके के नाला रोड पर सुबह 8:30 बजे के करीब
एनकाउंटर विकास और रमेश नाम के बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। बारिश के बीच मुंबई के अंधेरी सड़क पर खुले मेन होल में गिरकर महिला की मौत। बीएमसी कमिश्नर ने दिया हाई लेवल जांच के आदेश। कमेटी को 3 दिन में सौंपनी है रिपोर्ट। महज 2 घंटे की बारिश से बिगड़े सूरत के हालात। 2 घंटे में 72 मिलीमीटर बारिश। निचले इलाकों में कई फीट पानी भरा। सूरत में भारी बारिश से स्कूल में फंसे बच्चों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। बारिश से निचले इलाके के कई फीट पानी भरने की आशंका। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कोयम्बटूर में जबरदस्त जलजमाव। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी की आशंका जताई। चेन्नई के मेयर प्रिया राजन ने पेरम्बूर, सबवे और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। बारिश के बाद हुआ था जलभराव। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश। चीनी ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ ईडी का एक्शन। फिविन ऐप से जुड़े चीनी नागरिकों के क्रिप्टो अकाउंट्स फ्रीज। ईडी ने करीब 25 करोड़ के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए। ऑनलाइन गेमिंग ऐप फिविन भारत से करीब 400 करोड़ रुपए चीन पहुंचे। ईडी कोलकाता ने मामले में जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बैठक। अमेरिका में भारत सहित 4 देशों के विदेश मंत्री शामिल। सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चर्चा। 4 देशों के समूह की बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। ब्राजील, जर्मनी, जापान के विदेश मंत्री ने भी बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को बताया बेहद उपयोगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग पर व्यापार समझौता इसी साल 1 अक्टूबर से लागू हो। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति निधिन मधुकर जामदार। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। यूपी के उन्नाव में दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट। दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। एफआईआर दर्ज। दिल्ली पुलिस ने हाशिम बाबा गैंग का एक शूटर गिरफ्तार किया। जीटीबी अस्पताल में फायरिंग और हत्या मामले में मास्टरमाइंड था। कई इंटरस्टेट छापेमारी के बाद फहीम बादशाह गिरफ्तार। इसी साल 14 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज रियासुद्दीन की हुई थी हत्या। फहीम ने अपने शूटरों को दिए थे हथियार और कारतूस। झारखंड के बोकेरा में मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। तुपकाडी रेलवे स्टेशन के पास हादसा। मौके पर राहत कार्य, बचाव जारी। बोकारो में मालगाड़ी के ड्यूरेल से रूट की दर्जन भर ट्रेनें प्रभावित। वाराणसी रांची वंदे भारत ट्रेन को चंदरपुरा रेलवे स्टेशन पर रोका गया। हादसे के कारणों की हो रही है जांच। पटियाला लो यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। कुलपति परवीना पुर सूचना दिए। छात्रों के कमरे में घुसकर चेकिंग करने का आरोप। कुलपति जयशंकर सिंह ने छात्रों के आरोपों को गलत बताया। कहा कमरों को लेकर छात्राओं को हो रही परेशानी करने गया था जांच। महिला वार्डन और महिला सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थी। विवाद के बाद पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष राज लाली गिल ने पटियाला लो यूनिवर्सिटी का किया दौरा। कहा मामले की जांच को लेकर एक समिति का गठन होगा। अमृतसर के वोकल पॉइंट पर पुलिस स्टेशन के पास गारमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सुबह करीब 4 बजे की घटना। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ऑफिसर जगमोहन कुमार के अनुसार अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में देर रात आग लगने से कम 2 दुकानें जलकर खाक। मेडकस के बस स्टैंड इलाके में हादसा। गुजरात के जामनगर में तेंदुए ने किया छोटी बच्ची पर हमला। अस्पताल में भर्ती। बिहार के औरंगाबाद में 7 बच्चियों समेत 8 की मौत। तालाब में नहाने गए थे सभी लोग। औरंगाबाद हादसे पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र के कल्याण में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोग घायल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। दिल्ली के विकासपुरी में बैंक लूट की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। रिमोट सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ घुसा था अंदर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पुलिस ने शराब ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के जालौदा गांव में सिलेंडर ब्लास्ट। धमाके में गिरा मकान। हादसे में 6 लोग घायल। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी सफाई के लिए सड़कों पर उतरी। सफाई अभियान चलाया गया। अहमदाबाद में नवरात्र के लिए गरबा की तैयारियां शुरू। पारंपरिक परिधान में अभ्यास करते दिखे युवक युवतियां। पीएम मोदी चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल दिलाने वाले प्लेयर्स से मिले। शतरंज खिलाड़ियों की सफलता का जश्न मनाया। भारतीय महिला टीम से डी हारिका, वैशाली, दिव्या, तान्या और वंतिका पीएम मोदी से मिली। मेंस टीम से डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, विदित और हरिकृष्ण ने मुलाकात की। शतरंज खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेस बोर्ड गिफ्ट किया। पीएम ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। पीएम मोदी ने आर प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरिगेसी के बीच पुरुष शतरंज का मुकाबला देखा। वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा 2 ग्रैंड मास्टर्स द्वारा बुलेट शतरंज अविश्वसनीय। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने शतरंज खिलाड़ियों को दिल्ली में सम्मानित किया। सभी प्लेयर्स को 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। ग्लोबल शतरंज लीग ने फ्रेंचाइजियों के लिए सीजन 2 की जर्सी का लॉन्च किया है। 3 से 12 अक्टूबर तक लंदन में ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन होगा। शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड विजेता आर प्रज्ञानंद ने कहा है हमने 2 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। 97 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं। भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर वैशाली ने कहा है चेन्नई में 2022 शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड जीतने से चुके थे। इस अनुभव ने इस बार दबाव को संभालने में मदद की। ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हरिका द्रोणावल्ली ने कहा है गोल्ड जीतने का सपना पूरा हुआ। अब मेरी प्रेरणा कम हो गई है। मैं स्वर्ण जीतना चाहती थी और हम पहले ही जीत चुके थे। शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीतने पर बोली वंतिका अग्रवाल हमने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत खुश और उत्साहित।
लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 6 की नीलामी में शामिल। मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन। बाईचुंग भूटान में 50 शहरों में भारत के सबसे बड़े फुटबॉल टैलेंट हंट की शुरुआत के ट्रायल में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल। फ्रांस के फुटबॉलर किलियन एम्बापे 3 सप्ताह तक मैदान में बाहर रहेंगे। पैर में लगी चोट के चलते फैसला लिया गया। नाडा के विनेश फोगाट को अपने पते की जानकारी नहीं देने के लिए नोटिस जारी किया गया। 14 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत को हुआ जबरदस्त फायदा। टॉप 10 में ऋषभ पंत की वापसी, छठे पायदान पर बनाई जगह। बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था शतक। यशस्वी जायसवाल को भी हुआ आईसीसी रैंकिंग में फायदा। चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में अर्धशतक जमाने वाले यशस्वी जायसवाल रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली टॉप 10 से बाहर 709 की रेटिंग के साथ नंबर 12 पर पहुंचे। रोहित शर्मा को हुआ 5 पायदान का नुकसान 10वें नंबर पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड ने जो रूट नंबर 1 की कुर्सी काबिज। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन मौजूद। ऋषभ पंत की जगह बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन और ईशान किशन को मिल सकता है मौका। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खेलेंगे ऋषभ पंत। वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने दिए वापसी के संकेत। चैंपियंस ट्रॉफी में दिख सकता है बेन स्टोक्स का जादू। कोच मैकलम के कॉल का इंतजार।